तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि एसक्यूएल का बेसिक इंट्रो हम लोग चेक किए, देखे थे इसमें क्या डेटा टाइप क्या होता है, डेटा की इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, ये सब देखे थे यहाँ पे। अगर कनेक्ट रिलेशंस के बारे में ज्वाइनिंग का देखे थे, सब क्या हो सकता है, क्या इस्तेमाल होगा, एचआर सेशन, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सब देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्वेरी स्ट्रक्चर एसक्यूएल का ये भी देखा था, डेटाबेस का डिटेल, टेबल, रिकॉर्ड, ये सब देखे थे। और हमने यहाँ इंपोर्ट सेशन का हम लोग सेशन किए थे कि अगर मुझे इंपोर्ट कराना हो डेटा एसक्यूएल में तो कैसे कैसे ला सकते हैं। जैसे सिंगल सीट का हमने देखा था, मल्टी सीट भी देखा था, अपेंड इन प्रीवियस टेबल, अगर पहले से कोई है वहाँ पे, क्वेरी के थ्रू, और अनक्वेरी, दो हमने देखा था। अभी पेंडिंग हमारे पास है सीवीएस, सीएसवी फाइल, नोटपैड, और एम एस एक्सेस से हम करेंगे। और एसक्यूएल से अगर मुझे एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस या सेम एसक्यूएल से दूसरे में लेना है तो कैसे लेंगे, ये चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे विजार्ड सेशन में, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये सब कुछ हमने नोट कर रखा है कि अगर डेटाबेस क्रिएट करना हो, डी अटैच करना हो, अटैच करना हो, बैकअप कैसे लेंगे, डेटाबेस डिलीट करना हो, स्टोर करना हो, ये सब कुछ उसका यूज होता है, जो बेसिकली स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम बहुत ऊपर तक चले जाएं और बेसिक लेवल मुझे कुछ पता ही नहीं हो। ठीक है, अगर यहाँ से टाइम बचता है तो फिर कॉन्स्टेंट में देखेंगे, कॉन्स्टेंट जो हमारा होता है ये क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आते हैं इंपोर्ट में ही। यहाँ पे इंपोर्ट करने को सिंपली मुझे ये करना है, जिस डेटाबेस में आपको चाहिए इंपोर्ट करना। सपोज मैंने यहाँ पे न्यू डेटाबेस बनाया था इसमें, और हमारे पास ये सब हमने इंपोर्ट किया था कि अगर इसे मुझे इंपोर्ट कराना हो तो सिंपली अभी इस डेटाबेस क्लिक करिए, यहाँ से हम टास्क में गए, टास्क के अंदर इंपोर्ट डेटा। ठीक है, इंपोर्ट डेटा में जाने के बाद आपने क्या करना है, ये विजार्ड है, इसका आएगा अपने आप, और यहाँ से आपको डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है कि आप डेटा कहाँ से आना है, डेटा सोर्स। ठीक है, तो मेरा मेरा क्या है, एक्सेल, हमने एक्सेल के ले लिया। यहाँ से जिस फाइल को करना हो, इंपोर्ट करना हो, उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरा देखते हैं यहाँ पे मेरा कहाँ पे है, एडवांस लर्निंग में गए, डेटा के अंदर अगर मैंने यहाँ डाला होगा सैटरडे लर्निंग में एसक्यूएल मल्टी सीट मल्टी, ये सब हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो पीछे जाते हैं, डेटा, एसक्यूएल, डेटा, और यहाँ पे ठीक है, ये मेरे फाइल थे। सपोज जो भी यहाँ पे फाइल है, सपोज मैं यहाँ से जो एक फाइल ले लेता हूँ, को भी है यहाँ सीएसवी के अंदर रखा हुआ मैंने, डेटा 2 क्या है पता नहीं, देख लेते हैं, इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, यहाँ पे कह रहा है डेस्टिनेशन, तो हमें कहाँ लाना है, एसक्यूएल में लाना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करिए एसक्यूएल। बाय डिफ़ॉल्ट आपका सर्वर नेम आ गया है, विंडो ऑथेंटिकेशन यही रहने देते हैं हम। ठीक है, और ये डेटाबेस जो आपका सेलेक्ट किए थे वहाँ पे वो आ रहा है, और जैसे देखिए हमने ड्यू डेटाबेस लिया था, ये है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें कुछ तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी डेटाबेस आप सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, ओके। सीट यहाँ कौन सा सीट जो फाइल के अंदर है, आपको कौन सा इंपोर्ट कराने हैं। अगर सारे इंपोर्ट करने हैं तो सारे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर कुछ नाम चेंज करना हो तो आप यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, डेटा 2। एंड प्रीव्यू देखना है डेटा में क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है हमारे पास डेटा में। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट रन कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डेटा 2 मेरा नहीं है, जैसे रिफ्रेश करेंगे हम इसको तो टेबल के अंदर, ठीक है, डेटा 2 आ गया। ठीक है, इसको अगर डेटा को हम देखेंगे यहाँ से, सिलेक्ट टॉप अर्जेंट, ठीक
है, तो जो डेटा उसके अंदर है ये हमारा शो कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, किसी से मुझे अगर CSV या नोटपैड लेना हो, अभी मैंने पुराना ही लिया, एक्सेल शीट था वो मैंने लिया है। अगर CSV या नोटपैड लेना हो तो मैं यहां से इसी में आता हूं, यहां पे टास्क एंड इंपोर्ट फाइल, नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा, देखिए फ्लैट फाइल सोर्स। ठीक है, फ्लैट फाइल में आपको ये नोटपैड और CSV दोनों ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो फाइल आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये नोटपैड है, हम CSV फाइल ले लेते हैं यहाँ से कुछ, अगर टेक्स्ट फाइल है CSV फाइल। ओके, यहाँ पे आपको इसको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कॉलम्स। यहाँ पे देखिए गलत है फाइल, ये फाइल नहीं अपलोड होगा, एरर दे देगा क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीका ही आ रहा है। कॉलम 1 2 ठीक, ये नहीं होगा। ठीक है, तो पहले फाइल देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, डेटा, हमारे पास यहीं पे है, डेटा सेट है, ईमेल है। CSV डेटा सेट, ये मेरा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर ले सकते हैं। और कौन सा है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसमें देखिए केस स्टडी कुछ दूसरा फाइल है। एक्चुअली ये पावर BI का फाइल है, तो जिसमें इसका प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया है क्योंकि ऊपर का डेटा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कि SQL का रूल है कि आपका डेटा जब तक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं आएगा आप उसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें डेटा देखिए ऊपर से है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। तो आते हैं वापस फिर से, राइट क्लिक, टास्क, इंपोर्ट, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में हमने यहाँ से ब्राउज कर लिया, डेटा के अंदर गए, यहाँ पे ऑल फाइल कर दिया, CSV फाइल कर दिए, ईमेल है, डेटा सेट, इसे ले लेते हैं। प्रोसेस सबका सेम है, सिर्फ आपको ये देखना है कैसे आ रहा है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। एडवांस जो आपको दिखा रहा है ये है, कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे SQL सर्वर एंड नेक्स्ट। डेटा सेट नाम चेंज करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नो इशू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब एक्सेल और CSV दोनों का एक ही है, कोई अंतर उसमें नहीं है इंपोर्ट करने में, दोनों सेम है। इवन एक नोटपैड के लिए भी सेम है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, नोटपैड भी जाएंगे तो आपको वहीं से सिलेक्ट करना है, आपको जा करके नोटपैड का भी जो फाइल हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जैसे देखिए नोटपैड का ये फाइल है, ऐसे है, तो ये भी वहाँ पे आपको इजी वे में इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, फ्लैट सोर्स, यहाँ से आगे ये आ गया नोटपैड। ठीक है, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, क्या कर रहा है,
यहाँ पे देखिए जैसे मैंने जो बताया था कि अगर कुछ नोटपैड से डेटा सोर्स इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ सारा टेक्स्ट होता है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे जैसे जैसे सेल्स का है तो देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप दिखा रहा है, डेटा टाइप। अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज करके हम जा सकते हैं, सजेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप, रियल डेटा टाइप, या ये है तो हम ये कर सकते हैं। यहाँ से जा सकते हैं नंबर ऑफ रो जो भी है, इसको हटा दिए, हमने इस पे के लिए जाना है तो ओके कर देंगे। डबल से आ गया, फ्लोट डेटा टाइप में आ गया ये, ठीक है। इस टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट में जाएं, देखिए प्रॉफिट भी अपने आप चेंज हो गया है, बॉक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए अपने आप ही सब में चेंज कर लिया, जो चाहिए उसको ले लिया है। यहाँ डेट है तो देखिए डेट स्ट्रिंग डेट इस या डेट का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो स्पेसिफिक मतलब अगर नोटपैड से डेटा इंपोर्ट कर रहा है ना, तो उसका डेटा जो टाइप होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली होना चाहिए वो। अगर आप टेक्स्ट में लेके आएंगे तो फिर वहाँ से क्या कहते हैं आपको फॉर्मुलेट करने नहीं देगा। यहाँ पे आप डाल दिए नोटपैड डेटा, ठीक है। प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं अगेन, ठीक है। क्लोज, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। इसकी टीम में कुछ एरर आ गया है इसमें, डेटा कन्वर्शन फेल, डेटा कन्वर्शन फॉर डिस्काउंट। बैक चले जाए अगर नहीं कुछ हो रहा हो तो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है फिलहाल, ठीक है। तो एरर जब आएगा तो आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप फिर से करिए, ठीक है। जब भी एरर आए तो एक बार देख लिए क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर आप दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने ये बताया था डेटा टाइप हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, प्लस दूसरा डेटा टाइप हमने बताया था नहीं सॉरी उस टाइम बताया नहीं था पिछले क्लास में, तो अभी हम बताते हैं उसको चेंज करते हैं कहाँ से। तो यहाँ से फिलहाल एच हम ले लेते हैं यहाँ से बिना कुछ चेंज किए हुए। यहाँ से ले लिया मैंने SQL, नेक्स्ट, 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 फिनिश, ये आ गया, ओके। यहाँ से कर दिया रिफ्रेश, ठीक है। टेबल में आए, ये जो मेरा नोटपैड डेटा है, अभी अगर मैं देखता हूँ इसको, ये डेटा आ रहा है इसका। अगर मुझे यहाँ डेटा टाइप चेक करना है तो कहाँ देख सकते हैं बताइए। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ डिजाइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो डिजाइन में आपका ये इसका सारा कॉलम का डिटेल दिखाएगा, देखिए कॉलम नेम जो भी है यहाँ पे वर्कर आ रहा है। वर्कर मतलब सारा का सारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट को अगर मुझे जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सोल्ड यूनिट, तो ये हमारा क्या न्यूमेरिक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ आके हम चेंज कर देंगे इसको INT, ठीक है। प्राइस, प्राइस भी मेरा इंटीजर होना चाहिए या फ्लॉट होना चाहिए। तो यहाँ जितना सारा डेटा टाइप है, प्राइस मीन्स फ्लॉट मीन्स डिसिमल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आप देख सकते हैं। इंट, बिग इंट जो आपका ये आता है, कैरेक्टर, डेट, डेट एंड टाइम सब इसी का चलेगा आपको, ठीक है। इंटीजर हो गया यहाँ से। तो हमें फिलहाल फ्लॉट या जो अगर डिसमिल में है तो आप फ्लॉट लेके चलिए, यहाँ से फ्लॉट आ जाएगा। सेल्स प्राइस, ये सबसे बड़ी चीज़ कि अगर यहाँ पे ये है, अगर जैसे आप इसको सेव करेंगे ना यहाँ से, तो ये आपको सेव करने नहीं देगा। देखिए डेटा टाइप में प्रॉब्लम फेल का आ रहा है, तो इसका रीज़न ये है। सेव प्रोसेस, ओके कर दिए। अगर कई बार होता है ये तो ये चेंज करने नहीं दे रहा है, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, अगर कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। टूल्स के अंदर ऑप्शन में गए
और ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है डिजाइन, डिजाइनर के अंदर टेबल एंड डेटाबेस डिजाइन ये वाला है, ठीक है। प्रिवेंट सेविंग चेंजेस, अगर ये आप में चेक्ड होगा, चेक्ड रहेगा तो आपको नहीं करने देगा जी, ठीक है इसको। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप सेव करेंगे ना यहाँ से देखिए अभी सेव चेंजेस नॉट परमिटेड, ठीक है, तो ये आपको करने नहीं देगा। तो इसको क्या करना है, वो आप जाके वापस वहाँ पे जाके आपको चेंज कर देना है इसको, ठीक है। ये अनचेक रहेगा तो आपको चेक करने देगा ये, ठीक है। अभी पता नहीं इसमें फ्लॉट नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब INT लेगा फिर ये, ठीक, यूनिट शोल्ड INT लेगा, उसके बाद सेव कर दिया। वर्कर वैल्यू टू डेटा टाइप, ये कह रहा है किसी में आपका जो वर्कर है पॉइंट में है, पॉइंट में है, दैट मीन्स ये वाला होगा सोल्ड, तो इसको फ्लॉट में जाएगा। तो आप चेक करते हैं, डेटा टाइप ये भी फ्लॉट में जाएगा, मतलब अगर जो भी डिसिमल में है तो फ्लॉट में जाएगा, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम भाई, अब नहीं हो रहा है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम बंद कर देते हैं, नो कर दिए, ठीक है। मतलब चेंज करने का ऑप्शन वहीं पे है। तो डेटा आप देख लीजिएगा यहाँ से देखने के बाद कि आपका जैसे सारे के सारे डिसिमल में आ रहा है, तो आपको सारे के सारे फ्लॉट में करने हैं, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा ना, सबको करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सारा का सारा वो आ रहा है आपका इसमें वेरकेर में, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारा ये आपका हो गया डन, ये भी हो गया। एक्सेस से देखते हैं, ठीक है। एक्सेस भी हमारे पास वैसा ही है डेटा, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास डेटाबेस है एक्सेस का, ठीक है। तो इसमें इतने सारे मेरा टेबल है पड़े हुए, ठीक है। अगर इसमें भी जितना जिसको भी इंपोर्ट करना हो सारा का सारा वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पे प्रोसेस, अगेन सेम है, डेटाबेस में गए, राइट क्लिक किए, टास्क, टास्क में इंपोर्ट डेटा, ठीक है। इंपोर्ट डेटा में हमें कहाँ पे जाना है, इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, देखिएगा ये एक्सेस, ठीक है। तो जो एक्सेस का फाइल आपने डेटाबेस है एक्सेस का, उसको आप देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सेस MDB फाइल वही आ रहा है सिलेक्ट होके, हमने ये ले लिया, ओपन कर लिया। अगर वहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है तो आप डाल दिए, अदरवाइज नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी डेस्टिनेशन SQL, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आपको जो भी टेबल यहाँ से चाहिए पूरा पूरा लिस्टिंग हो गया, जहाँ जितना मेरा वहाँ टेबल था वो सारा सारा लिस्टिंग हो गया, ठीक है। तो आपको जो यहाँ से चाहिए, सपोज मुझे यहाँ से मेन शीट चाहिए, मास्टर शीट चाहिए, मास्टर टेबल चाहिए, इतना ही चाहिए। और अगर यहाँ पर नाम चेंज करना है तो आप नाम एक बार चेंज कर दिए, हमें ले लेना है सपोज मेन शीट, मास्टर शीट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ये सारा आ गया, ठीक है। क्लोज। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हम टेबल पे रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये हमारा वो मास्टर टेबल वाला आ गया होगा, मास्टर शीट, मास्टर टेबल आ गया ना, मास्टर टेबल टू जो भी है। क्लियर सो फार? अब आता है SQL से SQL। अगर SQL से SQL में दैट मीन्स ये हो गया, कर सपोज मेरे पास यहाँ से यहाँ है, इस डेटाबेस में मेरा है, ठीक है।
इस डेटाबेस के टेबल में यहाँ पे मेरा कुछ टेबल पड़ा है जो मुझे उस डेटा में लाना है। ठीक है, कोई भी एक टेबल हम उठा लेते हैं यहाँ से। सपोज एम्प्लॉय डिटेल ले लिया मैंने, इसको देख लेते हैं। कुछ ऐसा डेटा है। ये ले लेते हैं। जैसे सपोज ये मुझे लेना है, SH 1 2 3 4 5 है, इसको लेना, अगर इंपोर्ट कराना है वहाँ से, किस में से, ज्वाइन के अंदर से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो क्या करना होगा? सिंपल यहाँ से अगर आप देखो ना, जनरली हम जो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट आप सिंपली नहीं कर सकते वहाँ से। तो नहीं करते तो अगेन मुझे क्या करना होगा? इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगेन सेम टास्क, इंपोर्ट डेटा। और यहाँ पे इंपोर्ट में क्या होगा? मेरे पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम होगा SQL नहीं। यहाँ सर्वर नेम, अब यहाँ पे सर्वर नेम कह रहा है देने के लिए। अगर यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए। सर्वर नेम आपका क्या होगा? यहाँ से यहाँ गए, डेटाबेस इंजन, ये मेरा सर्वर नेम है, तो इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, डेटाबेस डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे डेटा किस डेटाबेस में लेके जाना है, या अभी छोड़ दिए। ये कहाँ से लेना है या किस में से लेना है वो भी हम यहाँ कर सकते हैं कि ज्वाइन डेटाबेस। ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं, वहाँ सेलेक्ट करेंगे, आगे ऑप्शन आना चाहिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ भी मुझे जाना है कहाँ पे? SQL में ही। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। न्यू डेटाबेस में जाना है, नेक्स्ट। यहाँ पे यही रहेगा, नेक्स्ट। अब देखिए वहाँ पे हमने कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका डेटाबेस कोई सेलेक्ट नहीं किया था, टेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस जाइए, डेटा सोर्स ये है, अब डेटा सोर्स में हमने लेना है ज्वाइन टेबल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखिए उसका आ गया सारा हमारा, जो उस डेटाबेस में के अंदर जो जितना सारा है, सारा का सारा यहाँ पे आ गया। मुझे जो लेना है, सपोज मैं ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। अगर नाम चेंज करना है आप कर सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड ठीक है, तो ये हमारा उससे आ गया। यहाँ पे देखिए आ गया होगा। रिफ्रेश, और टेबल में 1 2 3 4 5 आ गया। अब यहाँ तक बताइए कुछ क्वेरी हो, कंसर्न हो तो अभी तक, क्योंकि मेरा इंपोर्ट सेशन जो है कंप्लीट हो गया है। जितना भी डेटा चाहिए होगा, जहाँ से भी चाहिए, सारा इंपोर्ट सेशन में हम यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर जाएंगे तो जो भी ऑप्शन है आपके पास, टास्क में जाके इंपोर्ट में, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट फ्लाइट फाइल के लिए यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है नए वाले में। अगर पुराना आपका SQL इंस्टॉल्ड है तो नहीं होगा, नया करिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा। ये अगेन सेम है जो आपके CSV और नोटपैड के लिए देता है डायरेक्टली। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं इसको। देखिए इसका थोड़ा सा दूसरा सिनेरियो है, आप वो, लेकिन है वही चीज़। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से। लोकेशन फाइल टू बी इम्पोर्टेड आप सेलेक्ट कर लिए, जाइए वहाँ पे जहाँ पे मैं आपका डेटा है, SQL। जैसे ये हमारा ये है फाइल है, इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं। ठीक है, ओपन, नोटपैड आ गया, स्कीमा, नेक्स्ट। सारा टेबल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, वहाँ पे ऑलरेडी टेबल नेम है वहाँ पे, तो न्यू टेबल नेम आप यहाँ पे डाल दिए, 1 कर दिए, नेक्स्ट। तो यहाँ पे तो वो लगभग दोनों एक ही है, कुछ नहीं उसमें, यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बेनिफिट ये हुआ कि इसका देखिए यहाँ पे अब अपने आप ही जो है नंबर को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टर वाला है कैरेक्टर ले लिया है और बाकी सबको फ्लॉट में ले लिया, जो डिसिमल वैल्यू था सारा फ्लॉट में ले लिया है। ठीक है, प्राइमरी की और अलाउ नल इसमें थोड़ा सा बाद में आएंगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिनिश। इंसर्ट डेटा, यहाँ भी कुछ एरर आ रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है, तो छोड़ दीजिए उसको। हाँ, इंपोर्ट सेशन में बताइए कुछ, अगर किसी को क्वेरी हो तो, या कुछ क्लियर नहीं हुआ हो। क्लियर है, क्लियर। क्लियर। तो अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें जो विजार्ड सेशन है, कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बजाय कि जब तक हम उसमें आपका TSQL में चलते हैं क्वेरी लिखने के लिए। तो क्वेरी लिखने से पहले मतलब हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमें टेबल क्रिएट करना हो या डेटाबेस क्रिएट करना हो विजार्ड के थ्रू तो कैसे करते हैं या फिर कॉलम का अगर नाम है तो उसका क्या यूज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, जैसे उस दिन शायद बताए होंगे कि टाइप ऑफ डेटाबेस में एक तो सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका डेटाबेस आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपका आएगा तो डेटाबेस के अंदर आपका ये देखिए सिस्टम डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें मास्टर मॉडल ये जो 4 डेटाबेस है सिस्टम डेटाबेस है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही चलता है, ये सिस्टम का है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें हम कोई चेंजेस सिस्टम डेटाबेस से कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बाकी जो मैं जो बना रहा हूँ नया, वो यहाँ से आपका इसका सैंपल कुछ अलग है, ये नया बन रहा है। ये हो गया क्या यूजर डेटाबेस जो हम बनाते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड। कॉलम वाला में आते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जैसे अब बेसिक है क्रिएट डेटाबेस। यहाँ क्रिएट डेटाबेस जैसा मैंने बताया था आई थिंक उस दिन, यहाँ जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके डेटाबेस पे, जिस पे आप क्लिक अगर मैं इस पर भी कर रहा हूँ न्यू डेटाबेस आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके टेबल के अंदर जाके कर रहा हूँ कोई भी टेबल पे, ठीक है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं न्यू, न्यू में टेबल क्रिएट करेगा ये। ठीक है, तो हमें कहाँ पे क्रिएट करना है, एक डेटाबेस, न्यू डेटाबेस कर दिए। आपको यहाँ पे जो नाम देना हो ABCD XYZ जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सपोज फर्स्ट डेटाबेस। ठीक है, तो इसका जो बेसिक लॉग्स है बाय डिफॉल्ट पहले से तैयार होता है, ये अपने आप बन जाता है ये। ठीक है, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट डेटा, ओके कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बन के आ गया ये। ठीक है, इसका एक क्वालिटी देखिएगा कि डेटाबेस तो बनाइए, इसके साथ साथ जो इसका प्रॉपर्टी है डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट सारा सारा लेके आ गया है ये। डेटाबेस डायग्राम, टेबल, व्यू जो भी इसका है सारा कुछ यहाँ से अपने आप ही लेके आ गया है। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट जो विजार्ड सेशन में है ये अपने आप ही लेके आता है। ठीक है, इसके बाद आता है डी अटैच और अटैच डेटाबेस। अटैच डेटाबेस मतलब और डी अटैच क्या होता है कि अगर जैसे मुझे यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा अगर डेटाबेस बन रहा है, क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा लिस्टिंग बन गया डेटाबेस का। ठीक है, अब मुझे उसका यूज नहीं है या अभी तक फिलहाल मुझे यूज नहीं है, बाद में कभी यूज हो सकता है, तो क्या करते हैं यहाँ से लिस्ट से उसे हटा देते हैं। जैसे सपोज मैंने अभी फर्स्ट डेटाबेस बनाया, इसी को राइट क्लिक करके यहाँ पे आते हैं टास्क में, तो आ रहा है डी अटैच। ठीक है, डी अटैच कर देंगे, जैसे डी अटैच करेंगे यहाँ से तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो फर्स्ट डेटाबेस यहाँ से हटा देगा ये डी अटैच, ओके कर देना है। ठीक है, मतलब ये लिस्टिंग जितना भी है वहाँ से कम हो गया ये, मुझे ज़रूरत फिलहाल की नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ वापस ले आएंगे। ठीक है ये हमारा यहाँ से हट गया। अगर इसी को फिर वापस लाना है, मतलब अटैच करना है काम करने के लिए, तो कैसे लाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप डेटाबेस पे हैं, टास्क में जगह
तो यहाँ पे देखिए अटैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको किस में जाना पड़ेगा, डेटाबेस का मेन पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अटैच आ रहा है, ठीक है। अटैच में गए, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऐड करिए यहाँ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे जो फोल्डर है ना आपका माइक्रोसॉफ्ट का, इसका जो आपने इंस्टॉल करा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लेके अपने आप पे चला गया वहाँ पे जो फाइल आपका बना हुआ है, PDF MDF फाइल। तो हमने कौन सा करा था अभी, फर्स्ट डेटाबेस ये था ना, देखिए फर्स्ट डेटाबेस। जो भी आपको करना है यहाँ से वो पता हो, नाम आपको पता होना चाहिए किसको आपको अटैच करना है, ठीक है। ओके कर देंगे एंड अगेन ओके कर देंगे, तो ये मेरा वापस आ गया, ठीक है। तो ये होगा क्या, बहुत सारा लिस्ट डेटाबेस का है और मुझे यूज नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। ये आपका डन हो गया एंड ये भी डन हो गया, ठीक है। आप अगर डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो सपोज कई बार ऐसा होता है ना कि आप दिन में काम करके आए, शाम को रात में पता कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या हुआ कि वो क्रैश कर गया। तो उसके लिए मुझे क्या होता है कि बैकअप रखना पड़ता है। हालांकि यह काम क्या जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका होता है, लेकिन अगर हमारे इंड यूजर के लिए हमें गुड टू नो है कि अगर कोई पूछ लिया बैकअप लेना आता है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि बैकअप हम कहाँ से लेते हैं SQL में, ठीक है। बहुत छोटा छोटा एक्टिविटी है लेकिन यूजफुल है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका बैकअप लेना है कोई भी डेटाबेस को और इंस्टेंटली क्रैश हो गया, डिलीट हो गया, तो हम उसको वापस कैसे लाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ तो इसी को लेता हूँ। अगर यहाँ से इसको मुझे बैकअप करना है, तो टास्क में अगेन टास्क में गए, यहाँ पे देखिए बैकअप का है, ठीक है। यहाँ पे बैकअप ले लिए, नाम वगैरह सब कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं करना। देखिए नाम बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डेटाबेस डॉट बैक ये बना रहा है, ठीक है। तो इसको ओके कर देंगे, कंप्लीटेड हो गया, हमारा बैकअप आगे बन गया इससे। अब सपोज मुझे ये यहाँ से डिलीट हो गया, गलती से यहाँ क्रैश हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है, खत्म हो गया। तो अब सपोज दिन भर अगर रात में मैंने बैकअप नहीं लिया है या रात में लेके गए लेकिन सुबह मेरा डिलीटेड मिल रहा है किसी रीजन से या स्क्रैप हो गया, तो उसे वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए अगेन मुझे क्या करना होगा, यहाँ जाइए और यहीं से किसी भी कर लीजिए, यहाँ से आपको टास्क में गए और यहाँ पे आता है रिस्टोर, ठीक है। रिस्टोर में क्या डेटाबेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे लेके जाएगा। सेलेक्ट करना है आपको, कहाँ पे, डिवाइस में जाना है, डिवाइस में आप सेलेक्ट करिए यहाँ से, ठीक है। ऐड, देखिए हमने कौन सा किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये BA के फाइल जो देखिए बैकअप के अंदर आ रहा है, देखिए ना। तो फर्स्ट डेटाबेस का था ये, इसका एक बेनिफिट और है कि अगर आपको बैकअप है, जैसे BA की फाइल आपको मिल गया है, तो आप किसी अगर सर्वर की छोड़ दें, अगर जैसे मैं अभी पर्सनल सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, आप अपने सिस्टम पे, तो अगर इस फाइल को आप अपने सिस्टम पे डालते हैं इस वाले लोकेशन में, ठीक है, इस वाले लोकेशन, यहाँ से अगर हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिए और यहाँ से अगर आते हैं हम, ठीक है, तो देखिए आपको ये लोकेशन आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बैकअप आप यहाँ फाइल डाल दीजिए कोई भी लाके, सपोज मैं ये फाइल दे दिया ज्वाइन महाराज का, तो अगर ये फाइल आप अपने यहाँ पे डाल देते हैं तो आप उसका भी बैकअप यहाँ से अपने सिस्टम में सारा फाइल इसका उठा सकते हैं। मतलब जैसे ही इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, तो अगर आपका ये डेटाबेस नहीं है तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इसका जो जितना टेबल वगैरह है सारा सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ओके कर लेते हैं एंड अगेन ओके कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए आ जाएगा। रिस्टोर डेटा XYZ क्यों था, कैंसिल, डेटाबेस यहाँ से रिस्टोर डेटाबेस यहाँ से करना है मुझे, ठीक है। अगर किसी को रिस्टोर कराना हो तो आप डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ से रिस्टोर डेटाबेस, ठीक है, डिवाइस में गए, डेटाबेस में है क्या कुछ ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन, इसका हमें नहीं लेना कुछ। डिवाइस में गए एंड यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा पॉपअप और यहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट डेटाबेस BA के, ओके ओके एंड ओके, ठीक है, रिस्टोर सक्सेसफुली।
तो यहाँ पे आ गया ये वापस, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, मतलब बैकअप लेना और डिलीट करना, रीस्टोर करना, ठीक है। रीस्टोर का कहाँ गया ऑप्शन, हाँ रीस्टोर डेटाबेस ये हो गया ना, रीस्टोर बैक डेटाबेस एक्सटर्नल रिलेशन, जो भी अगर कुछ हो गया है तो रीस्टोर भी हमारा डेटाबेस हो गया। कुछ क्वेरी हो तो बताइए, यहाँ पे कुछ क्वेरी है अभी तक? नहीं, क्लियर। ओके, यहाँ पे इसी तरह से एक और होता है, टेक ऑफलाइन और ब्रिंग ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। ये आपका आता है यहाँ पे ऑप्शन कि अगर आपको डेटाबेस, जैसे कई बार होता है ना कि टेम्प्रोरी बेस पे आपको कुछ बैकअप लेना हो, तो बैकअप लेना हो तो कई बार होता है ना कि पीछे से बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा हो तो उसका बैकअप आपका क्लियर नहीं आएगा। तो टिल द टाइम या तो इन्फॉर्म कर दिए सबको कि भाई मुझे बैकअप लेना है, या थोड़ी देर के लिए होल्ड हो रहो। अगर बहुत सारे यूजर है तो आप ये भी नहीं कर सकते। तो बजाय उसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, या कई बार इसको इस सिनेरियो में लेते हैं जो सर्वर पे काम कर रहे होते हैं या कुछ कहीं और होते हैं कि मुझे कुछ पार्टिकुलर सिक्योरिटी उसमें अमेंड करना हो, तो हम उसको ये कर देते हैं, ऑफलाइन कर देते हैं कि इस पर कोई बंदा काम नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ, अभी ये हटा दिया, अगर मैं यहाँ से इसको लेकर के न्यू क्वेरी पे जाता हूँ, तो मैं उस दिन आई थिंक बताया होगा कि यहाँ से डेटाबेस चेंज करने के लिए जिस डेटाबेस काम करेंगे वही एक्टिव रहेगा। जैसे फर्स्ट डेटाबेस पे काम करेंगे तो उसका डेटा काम कर पाएंगे यहाँ से, या न्यू डेटा जो भी डेटाबेस सिलेक्टेड होगा हम मतलब फ्रंट लेवल पे उसी पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे दूसरा डेटाबेस का सोर्स देना होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सपोज मैं फर्स्ट डेटाबेस अभी इस पे आ गया, अभी आप देखिएगा यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे फर्स्ट डेटाबेस मेरा विजिबल होगा, फर्स्ट डेटाबेस आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही इसको ऑफलाइन करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे गए, टास्क में गए और टेक ऑफलाइन, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे हम इसको करेंगे फर्स्ट डेटाबेस, देखिए ये आपका क्या सिंबल इसमें आ गया बन करके, देख रहे हैं, क्रॉस ऑफलाइन। अब आप यहाँ पे इसको ऑप्शन ही नहीं आएगा सिलेक्ट करने का, ये देखिए इस पर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं फिलहाल। मतलब अगर जैसे डेटा क्वेरी वगैरह एक्सट्रैक्ट करना हो या कुछ और करना हो तो आप यहाँ से ऑफलाइन होने के बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है। टेम्प्रोरी मतलब टाइम पे जब अगर कुछ करना हो, आपको सिक्योरिटी वगैरह अमेंड करना हो, ये होता है, तो यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल होता है। या कई जगह जो थोड़ा सा हाई लेवल पेड वाले सर्विसेज में काम करते हैं तो उसके लिए होता है कि आपने अगर किसी रीजन से उसका पेमेंट नहीं करा है तो आपको टेम्प्रोरी बेस पे इसको ऑफलाइन कर देंगे। जैसे ही आपका काम रुकेगा आपने आप तुरंत ही पेमेंट करेंगे, ये भी होता है, ठीक है। वापस लाने के लिए इसको अगेन यहाँ पे ब्रिंग ऑनलाइन हो जाएगा। ये अभी टेक ऑफलाइन था, विजिबल था, मतलब ग्रेड नहीं था, ये देखिए ग्रेड हो गया, ये ऑनलाइन के लिए आ गया। जैसे दूसरे पे अगर किसी पे हम लेते हैं ना यहाँ से, तो देखिएगा अभी क्या आएगा, वो ये ऑनलाइन ग्रेड है, ये एक्टिव है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे ब्रिंग ऑनलाइन, ओके। तो अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट डेटाबेस एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया, ये हो गया। एक श्रिंक डेटाबेस आता है। श्रिंक मीन्स अगर आपके पास डेटाबेस का साइज जैसे अगर ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा श्रिंक करने का काम आता है। क्योंकि कुछ जैसे होता है ना, कुछ सामान रखते हैं बोरी वगैरह में, तो क्या होता है बहुत ऊपर तक भर जाता है, थोड़ा सा हिला डुलाते हैं तो नीचे तक बैठ जाता है। तो लगभग इसी टाइप से कितना मेमोरी आप फ्री कराना चाहते हैं, तो यही श्रिंक होता है। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको देखूँ, टास्क में गए, श्रिंक डेटाबेस, तो देखिए अभी यहाँ दिखा रहा है ये मेरा करंटली एलोकेटेड 11.44 MB, ठीक है। यहाँ पे 4 MB 35% मतलब अवेलेबल फ्री स्पेस है इसमें, तो इतना इसमें फ्री हो सकता है। तो सबका अलग अलग डेटाबेस पे होगा। जिसमें इसमें देखते हैं श्रिंक डेटाबेस, देखिए इसमें 16 MB और ये इतना 190 MB है, ठीक है। न्यू डेटाबेस, इसमें हमने काम किया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 80 MB है और 66 MB जो फ्री हो सकता है 82%। देखिए इसको मैं करता हूँ यहाँ पे श्रिंक अभी, ठीक है। न्यू डेटाबेस ये दिखा रहा है ना अभी ये,
तो जैसे इसको हम स्ट्रिंग करेंगे ना यहाँ पे, तो इसका फाइल रिड्यूस हो गया 80 MB से इतना, लगभग इतना कम हो जाएगा उसमें से 66 MB। ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे वहाँ से, तो वापस स्ट्रिंग करते हैं डेटाबेस, देखिए कितना रह गया 16, कहाँ 80 था 16 आ गया 16 पे। तो ये आपका डेटाबेस का स्पेस, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड कर रहा है तो स्ट्रिंग करने से क्या होता है, आपका जो स्पेस है फ्री हो जाता है इतना। कहाँ 80 था, अभी 16 बचा है ये, ठीक है। तो स्ट्रिंग करने का ये काम आता है हमारा। तो आप मतलब ऐसे भी बीच बीच में अगर स्पेसिंग का इशू हो रहा हो तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ जाएगी इससे, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। ये रीनेम रिफ्रेश ड्रॉप, इसमें आपका जैसे किसी भी डेटाबेस को आपको रीनेम करना हो तो ये आप यहीं पे है, रीनेम के लिए ये है डेटाबेस, ये डाल दिए। इसके बाद डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन है, डिलीट भी हो सकता है। रिफ्रेश हम बार बार कर रहे हैं तो रिफ्रेश हमारा यही है, ठीक है। तो डिलीट करना हो तो सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये आपका डिलीट या ड्रॉप इसमें ये हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब यहाँ से जो हमारा है बेसिक ख़त्म हो गया। बेसिक अब इस पे आ जाता है टेबल क्रिएशन पे। यहाँ तक कोई आई थिंक कोई ये नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं। अब थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस रहिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, टेबल पे। अभी तक हम लोग डेटाबेस पे चल रहे थे, अब टेबल इंट्रोडक्शन पे आ रहे हैं कि टेबल हमारा अगर क्रिएट करना हो तो उसका हमारे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैंने कोई भी डेटाबेस जैसे बनाया हुआ है यहाँ पे, तो एक आ जाते हैं यहाँ पे, अगर कोई नया मुझे बनाना हो तो न्यू डेटाबेस बना लिए, विजार्ड बेस्ट टेबल, नाम आपकी मर्जी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसमें आ गए, अब मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल के लिए हम टेबल पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल हमारा आ गया प्रॉपर्टी जो भी है। अब टेबल पे मुझे अगर नया टेबल बनाना है तो जाहिर सी बात राइट क्लिक किया और न्यू पे चले गए, ठीक है, टेबल, ठीक है। तो ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो डायग्राम है हमारा पास, उसका मेटा डेटा, इसको मतलब करंट सिनेरियो मेटा डेटा कहते हैं, जिसका डिटेल्स, जैसे अभी मैंने वहाँ पे दिखाया था कि किसी टेबल का बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनता है, जैसे कॉलम नेम, डेटा टाइप और ये अलाउ नल। कॉलम नेम में जो आप डालेंगे, सपोज एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, डेटा टाइप, इसके क्या डेटा टाइप आप रखना चाहते हैं, आपके डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है। एम्प्लॉय आईडी डिपेंड करता है, कई जगह आपका क्या होता है कि सिर्फ इंटीजर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, या किसी में टेक्स्ट का कंबाइंड होता है। अगर सिर्फ इंटीजर है तो सिंपली आप इंटीजर लेके चलेंगे, अगर टेक्स्ट के साथ है तो वेरकर में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा डेटा टाइप है, जो आपको लगे सूट करे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो काम करेंगे इसमें इंट पे करेंगे, बिग इंट, ये तो हो गया। और उसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा इसको बताते हैं अभी, डेटा टाइप, डेटा टाइम अगर डेट रहेगा तो, ठीक है। इसके बाद हमारा एक कैरेक्टर आता है वेरकर का, इतना ही पे चलेगा हम, एन वेरकर मैक्स, ये सब चलता है, ये अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल ये लेके चलते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। जैसे आप टाइप मारेंगे बाय डिफॉल्ट एन कर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं वेरकर, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए वेरकर 50 आ रहा है लिख करके, इसका क्या मतलब है? 50 वर्ड तक एक्सटेंड हो जाएगा, उतना लेगा वो। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है 50 कैरेक्टर तक ही है, ठीक है। इसे अगर 50 कैरेक्टर तक मतलब हम इसका स्टोरेज है, इससे कम ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तब क्या होगा?
मतलब सपोज कुछ ऐसा आप कैरेक्टर दीजिए जिसमें 50 कैरेक्टर से ज़्यादा है, सपोज 55 कैरेक्टर का है, तब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने जब क्या, अगर सपोज आपने 50 डिक्लेयर है, आपका कुछ भी एंट्री कर रहे हैं 50, यहाँ पे 55 कैरेक्टर का, तो 50 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, बाकी 5 कैरेक्टर छोड़ देगा। ठीक है। तो अगर आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, टेबल डिजाइन कर रहे हैं, तो आप बी केयरफुल कि आप कितना कैरेक्टर उसमें हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस पे करेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें हालांकि इसका कुछ रूल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 50 लेके चलिए, या अगर आपको पता है कि हमारे 10-20 में हो सकता है, दैट्स एनफ। अगर नहीं है तो आप क्या है, इसमें जो मैक्सिमम लिमिटेशन है हम वो लेके चलेंगे इसका। ठीक है, अभी आते हैं। अब सिंपली इतना हमारा हो गया, हम इतने रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जा करके सेव टेबल। ठीक है, जो भी आप टेबल 1 2 3 नाम जो देना चाहें, तो फर्स्ट टेबल। ठीक है, ओके। तो इसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश कर देंगे एक बार। इसका आई थिंक मेरे हिसाब से ड्रॉबैक है कि हमेशा इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे रिफ्रेश आपको पॉपुलेट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिए। अब इसमें अगर मुझे कुछ एंट्री करना हो, जैसे अभी डिजाइन देखना हो, तो देखिए जो हमने अभी बनाया था वो मेरा डिजाइन बन गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर और आते हैं सिलेक्ट, तो अभी मेरे पास इसमें कोई डेटा नहीं है, तो एडिट में हम इसको क्या करते हैं, मैनुअल बेसिस पे डेटा एंट्री कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी जो भी आपको डालना हो डाल दिया हमने, एम्प्लॉय नेम कपिल डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे तो राम। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल एंट्री हो गया यहाँ पे। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको बार बार इसको सेव करने की जरूरत ही नहीं है। टेबल अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो सेव करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट सेव होगा। क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जब भी इसका देखेंगे, जैसे राइट क्लिक, अब मुझे देखना हो तो हम इसे ये देख सकते हैं। तो जो भी डेटा होगा देखिए यहाँ पे पॉपुलेट करेगा ये। क्लियर सो फार? यस। जो सिलेक्ट 1000 वाला ये आ रहा है, तो मान लो डेटाबेस में 2000 रिकॉर्ड्स होंगे तो फर्स्ट 1000 ही दिखाएगा वो। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट 1000 ही दिखाएगा ये। टॉप 1000 है वही दिखाएगा ये। ठीक है, तो इसका अलग है, जब हम क्वेरी में आएंगे तो यहाँ से हम सारा डेटा आएगा। ये सिर्फ मतलब एक आपका स्क्रिप्टेड डेटा है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए दे रहा है ये। ठीक है, ओके। जो विजार्ड सेशन होता है ना, विजार्ड में आपको बाय डिफॉल्ट दे दिया है कि आपको इतना इस पे एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। यस। अब यहाँ पे जैसे हमने मैनुअल एंट्री किया है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय ने बार बार एंट्री, अगर मुझे एक साथ ज़्यादा एंट्री कराना है हो तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय और यहाँ पे लगा दिया हमने +1। इसमें आपको जो भी लिखना हो लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेता। जो भी आपके लगे, इसमें भी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है तो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको पूरा कॉपी करिए और यहाँ पे आ जाइए, इस वाले पोर्शन पे आपको रखना है यहाँ, और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इसको बंद कर दिए, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना, जैसे अगर सिलेक्ट टॉप 1000 करते हैं इसको, तो देखिए जो मैंने अभी डाला था यहाँ सारा वहाँ पे पॉपुलेट करेगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये आता है, जैसे हमने तो डाल तो दिया यहाँ पे टेबल क्रिएशन के कॉलम डेटा। अब कॉलम नेम जो हमें यहाँ पे बनाए हैं इसका, ठीक है, तो कॉलम नेम में कुछ न कुछ हमारा कुछ रूल होगा, फॉलो करना होगा। नेम क्या होता है, हम क्या क्या इसमें
इनपुट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप है तो डेटा टाइप का भी कुछ अपना रूल है। अलाउ नल है, ये अलाउ नल एक्चुअली एक कांस्टेंट है इसमें, जिससे जैसे ही आप इसको चेक करेंगे ना, ये जैसे चेक्ड है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, अलाउ नल की आप नल वैल्यू मतलब ब्लैंक अलाउ करेगा। जैसे ये चेक कर दिया यहाँ पे तो विदाउट नंबर एंटर किए हुए आपको आगे नहीं जाने देगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको फिलहाल अभी यही रखते हैं। कॉलम नेम मतलब जो अगर हम कुछ नाम डालते हैं तो नाम डालने के लिए हमें कुछ प्रॉपर रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए अगर आपको अच्छा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे ये है जो कुछ रख रखे हैं, जैसे हम बीच में अवॉइड कर दे बिटवीन कीवर्ड, जैसे कुछ ये है जो हम डालते हैं बिटवीन नेम। ठीक है, अगर कोई नेम यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे यहाँ से आते हैं टेबल में न्यू टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, अगर मैं ऐसे डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन ये क्या करेगा, बाद में प्रॉब्लम करेगा। ये हमने अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए देख रहे हैं यहाँ क्या किया, कैपिटल ब्रैकेट अपने आप लिया है, लेकिन अगर जब हम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी करते हैं तो ये कैपिटल ब्रैकेट नहीं लेता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जब भी आप आगे नियर फ्यूचर क्वेरी लिखेंगे तो ये एम्प्लॉय आईडी के साथ आपको कैपिटल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंपल विदाउट स्पेस लिखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। इसके तरह से हम फिर या तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अगर कैसे से करते हैं अंडरस्कोर, सिर्फ एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो आपका कोई भी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया इसका रूल, जिसे अवॉइड कर देते हैं। अंडरस्कोर सिर्फ डाल लेंगे, 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इसका नाम लिखेंगे ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा 255 होता है, तो मैक्सिमम लिमिट इसका 255 है। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड, सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड दैट मीन्स आपका ये हो गया जो आपका एसक्यूएल कुछ सिस्टम होता है, कीवर्ड होता है, जैसे सपोज यहाँ पे सेलेक्ट करके आता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेरी पे जाऊँ, यहाँ से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखिए ये आ रहा है सिलेक्ट, ये सब क्वेरी है, फ्रॉम इसका कीवर्ड है सब। तो ये सब चीज़ें को अवॉइड करना है कि नहीं यूज करें इसको। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको डाल भी दूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आके डालता भी हूँ, जैसे हम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ये, लेकिन अगेन क्या करेगा, डबल को लेगा। जैसे इंटर मारेगा ना, देखिए, तो बाद में ये परेशानी ना हो, मतलब हमेशा हमें जब भी सेलेक्ट लिखेंगे तो मुझे कैपिटल ब्रैकेट इसके आगे पीछे लिखना पड़ेगा। इस सिस्टम को समझाने के लिए कि आपका कीवर्ड नहीं है, ये मेरा यूजर डिफाइंड जो मैंने बनाया है कॉलम नाम वो है। ठीक है, सिस्टम को ये समझ नहीं पाएगा ये। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है, अब इसका मेनली इतना ही था। इससे जनरली ऐसे कुछ 255 कैरेक्टर ज़्यादा कोई लिखता नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ तक पहुँचते नहीं है। सिस्टम कीवर्ड ये स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देने की है। स्पेस अगर डालते भी हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम ऐसे लिख के चलें। दूसरा आता है इसमें डेटा टाइप। ठीक है, अब डेटा टाइप में, डेटा टाइप पहले होता क्या है बताइए, व्हाट इज डेटा टाइप? अगर कोई डिफाइन करना चाहो तो सिंगल सेंटेंस में क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज डेटा टाइप? अगर सिंपल अगर कहना हो तो डेटा टाइप अगर सिंपल वर्ड में कहें तो नेचर ऑफ डेटा, दैट मीन्स यह क्या है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है, डेट है, आपका कैरेक्टर है या कुछ और है, कैसे है? तो वो सिर्फ नेचर ऑफ डेटा में हमारा काम पूरे पूरे हो जाता है। डेटा टाइप आपका नेचर ऑफ डेटा, सिंपल अगर इतना कहते हैं आप, दैट्स मीन्स ओके कि आपका नेचर ऑफ डेटा क्या है, वही डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप में क्या क्या होता है, कुछ चीज़ें है ऑलमोस्ट जैसे अगर एक्सेल में करते आ रहे हैं तो मिलता जुलता ही है सब कुछ, तो कुछ डिफर जो करता है, जैसे टेक्स्ट है तो यहाँ पे कैर वैरकर या एन वैरकर होता है। ठीक है, नंबर में टिनी, इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, etc होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डिसिमल वाला रहता है
तो यहाँ पे क्या चलता है, फ्लोट चलता है, ठीक है। डेट में डेट, टाइम में टाइम, ये चलता है इसमें। डेट में स्पेसिफिक यहाँ पे एक ये है कि आपका जो फॉर्मेट है, अगर एक्सेल में देखें डेट तो क्या लेता है ये DD लेता है ये, ठीक है। ये होता है DD और ये YY। लेकिन अगर SQL में चले तो ये फॉर्मेट ये लेता है, ठीक है। हमेशा जो फॉर्मेट होगा आपका YY, उसके बाद उसके बाद DD, ये SQL का फॉर्मेट ही है, ठीक है। टाइम में यहाँ अगर SQL में बात करें तो माइक्रो सेकंड तक काम करता है, आवर्स, मिनट, सेकंड एक्सेल तक चलता था, लेकिन SQL में माइक्रो सेकंड भी काउंट होता है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये वाला कैर वर्कर और एन वर्कर, ठीक है। दोनों तीनों का मतलब सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्यों इसको इस्तेमाल करना है कि दोनों को सबका डिफर मैं बता देता हूँ। सपोज कैरेक्टर को मैंने डिफाइन किया 10 के साथ, इसको भी मैंने 10 के साथ किया, और इसको भी मैंने 10 के साथ किया, डिक्लेयर किया कि मेरा जो वैल्यू स्टोर करेगा 10 है, ठीक है। ये हो गया क्या, डिक्लेयर, डिक्लेरेशन पार्ट, मतलब जब हम कॉलम बनाते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैंने इनपुट कर दिया राम, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, 3 कैरेक्टर है ना। तो अब डिफरेंस देखिएगा इसमें क्या होता है, कैरेक्टर, हालांकि ये दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। कैरेक्टर अगर 10 है, मैं इनपुट राम के लिए किया, तो इसका जो स्टोरेज मैंने दिया था 10 कैरेक्टर का दिया था, तो इसमें स्टोर कितना किया, या इसको कह सकते हैं स्टोर्ड वैल्यू, ये 3 कैरेक्टर का है, ठीक है। सब में 3 कैरेक्टर है, लेकिन फ्री कितना करेगा ये, फ्री स्पेस। अगर 3 कैरेक्टर कर रहा है, इसमें कोई फ्री नहीं करेगा। अगर सिर्फ कैरेक्टर लेते हैं तो 3 के 3 कोई स्पेस नहीं करेगा। या आपका यूज कर रहा है कितना, यूज स्पेस, ये टोटल के 10 के 10 इस्तेमाल यूज कर लेगा। वर्कर अगर लेते हैं तो ये 3 ही कैरेक्टर यूज करेगा, ये 3 कैरेक्टर यूज करेगा। मतलब यह हुआ कि आपका फ्री करने के लिए इसमें कुछ नहीं फ्री करेगा, ये 7 कैरेक्टर फ्री कर देगा, ये भी 7 कैरेक्टर आपका स्पेसिंग जो है फ्री कर देगा, ये दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां बनता है कि क्या ये और ये, इसमें क्या इस्तेमाल, अंतर क्या है। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका एक्चुअल इस्तेमाल बहुत बाद में होती है या नई के बराबर होती है, जब हम इसको फंक्शन या प्रोसीड्यूर आगे बनाते हैं, लास्ट में कुछ फंक्शन बनाना हो, प्रोसीड्यूर बनाना हो, तब उसमें इस्तेमाल करते हैं। और उसमें यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एम्परसेंड वगैरह इस्तेमाल हो जाता है इसके साथ, फंक्शन प्रोसीड्यूर में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता है ये आपके साथ क्या, स्पेशल कैरेक्टर, कैरेक्टर, दैट मीन्स जैसे एम्परसेंड वगैरह है ना, जनरली ये सब ये इसके साथ इस्तेमाल होता है, इसमें नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। तो मोस्ट बेसिकली हम मान के चलिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल इसी को करेंगे, वर्कर, ठीक है। इसमें एक और होता है, जैसे मैं मैक्सिमम बताया आपको, इसमें हम ये लेके चल सकते हैं 255 जो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ तक मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इधर तो 255 या यहाँ पे अगर हम मैक्स दे दें तो दोनों एक ही है, मैक्स या 255, तो दोनों का काम वही है कि जितना जरूरत होगा एक्सेप्ट करेगा, बाकी का जो है फ्री जो है रिलीज कर देगा। कोई क्वेश्चन बताइए यहाँ तक।
आते हैं वापस। हमारा टेबल इंट्रोडक्शन हो गया, कॉलम नेम, डेटा टाइप हो गया, टेबल क्रिएशन सिंटैक्स जो कंसेप्ट जो हमने देख लिया है कि कैसे बनाते हैं इसको। स्ट्रक्चर्ड क्रिएशन स्ट्रक्चर ये भी ऑलमोस्ट हम लोग देख ही लिए कि स्ट्रक्चर जो हमारा ये बनता है आपका कॉलम नेम ये है, स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से देखने के लिए अगर कुछ डेटा मुझे देखना हो तो डिजाइन में हम इसको देखेंगे, इसका जिसका भी देखना हो इसको हम नो कर देते हैं, ज़रूरत नहीं सेव करने की, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो इसमें देखने की है कुछ कि आपका टेबल यहाँ देखना है, ये आपका ये नया टेबल के लिए बनाने के लिए हो गया। यहाँ से आपका डिजाइन देखने के लिए जो आपने क्या बना हुआ है इसके अंदर वो दिख जाएगा यहाँ से। और इसी तरह से हमने सिलेक्ट और टॉप ये देख लिए हैं, इसके अलावा कुछ इसमें फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल डिलीट रीनेम है ये आपको पता ही है, रिफ्रेश हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं देखने के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इंसर्ट डेटा टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। टेबल इंसर्ट जो हम लोग इंपोर्ट कराए थे वो हमारा हो जाएगा। अगर इसी में सपोज मैंने यहाँ पे जो किया है टेबल, फर्स्ट टेबल में डिजाइन में टॉप में गए, अगर मुझे इसमें ही अगर डेटा इंपोर्ट करना हो तो हो जाएगा या नहीं होगा बताइए। ये जो टेबल बनाया हुआ है फर्स्ट टेबल, ये जो नीचे इतना डेटा है इससे के नीचे मुझे डेटा इंपोर्ट करना है, अमेंड करना है, हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। हो जाएगा हो जाएगा। आपको याद है अगर हमने क्या किया था, एक अमेंड किया था, ये कर दिया था कि वहाँ से अपेंड कराने के लिए किया था। ये जैसे सपोज मैं एक नया फाइल बना, यही डेटा रखता हूँ यहाँ पे, बेसिक उसका सिर्फ ये होना चाहिए कॉलम हेडिंग दोनों का सेम होना चाहिए। मैं यहाँ इस डाल देता हूँ यहाँ से सेम को, और इसको और डाल देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने डाल दिया, इसको सेव कर दिया। कहाँ पे जाके अपना डेटा में अपेंड डेटा, ठीक है, डेटा के अंदर डाल रहे हैं एक्सेप्ट, ओके, इसको कर दिया मैंने बंद। अब देखिए मुझे इसके अंदर जाना है, यहाँ गए, अब मुझे क्या करना होगा, टास्क में गए, इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट, क्या लेंगे एक्सेल, अपेंड डेटा हमने ये सेव किया था अभी, ओके, नेक्स्ट, डेटा सोर्स, फर्स्ट रो हैज कॉलम नेम्स, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ प्रॉब्लम दे रहा है एक्सेल रिपोर्ट इंपोर्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फाइल में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, एक्सेल वर्कबुक ठीक है, देखते हैं। फाइल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपेंड क्यों नहीं हो रहा, मतलब इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा?
गए एक्सेल, ओपन डेटा 1, सोर्स, अच्छा उससे प्रॉब्लम हो रही थी, इसे पुराना फॉर्मेट ले रहा था ना ये। नेक्स्ट विजार्ड टेबल, यहाँ भी नेक्स्ट, देखिए ये आ गया। अब इसमें मुझे क्या सिलेक्ट करना है, जो टेबल मेरा है, फर्स्ट टेबल, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट टेबल, इंटीजर वर्कर, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये, सोर्स डबल वर्कर, देखिए डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है इसके चक्कर प्रॉब्लम में, ये कह रहा है यहाँ पे डबल है, वर्कर है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, डेस्टिनेशन में इंटीजर है इसलिए नहीं ले रहा है, तो ये फेल हो जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हालांकि ट्रांसफ़र हो गया लेकिन कुछ एरर दे रहा था ये। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया होगा, देखिएगा इसमें, देखिए जितना हमने डाला था सारा सारा आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर उसमें बेसिकली ये देखता है, चेक करता है कि आपका डेटा टाइप क्या है। जैसे अब डेटा टाइप देखें, वहाँ से कन्वर्ट तो कर दिया इसने, लेकिन अगर डिजाइन में देखें इसका तो क्या है, हमने इंट और ये कैरेक्टर लिया था, इंट और कैरेक्टर लिया था। ठीक है, तो वो चेक करता था कि जब मैं यहाँ डेटा टाइप जब बना रहा था, क्योंकि एक्सेल का डेटा टाइप कुछ और बनता है, इसका कुछ और बनता है। ठीक है, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। क्लियर सो फार? हाँ जी। आगे अब हमारे पास प्राइमरी जो कुछ कांस्टेंट होता है उसको देख लेते हैं। ओवरफ्लो नहीं करेगा ना, अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है वैसे, अगर कुछ हो रहा है तो बताइए। ये तो ठीक है, बेसिक ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है ठीक है, इसको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये है थोड़ा सा, प्राइमरी और फॉरेन की तो थोड़ा सा लंबा है, अदरवाइज बाकी सब नॉर्मल है, चार नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये ज़रूरी चीज़ है, अगर हम क्रिएट करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो अगला क्लास जो हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल उस पर चलेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं, TSQL पे आ जाएंगे, सेलेक्ट क्वेरी पे। ठीक है, तो कम से कम ये जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ तक तैयार हो गया है, जहाँ से हम आगे अब सिंपल अपना कोड हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आकर के जो भी है, जो भी लिखना, सपोज मुझे इसका देखना है, हम यहाँ पे गए, यहाँ से रन क्वेरी कर दिए, जिस डेटाबेस पे काम कराना हो जैसे इस पे करना है। तो अगर मुझे फर्स्ट टेबल का डेटा देखना हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या टेबल है, जो टेबल का नाम है यहाँ पे फर्स्ट टेबल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से इस टाइप से भी लिखना शुरू करेंगे। इसमें कुछ कंडीशन लगाना हो तो वो भी शुरू करेंगे सब कुछ यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, अभी नहीं करेंगे इसको। ठीक है, अभी हम जो बेसिक मेरा है एक कांस्टेंट वाला वो भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, ये चेक्स होता है कि आप अगर डेटा में एंट्री कर रहे हैं या डेटाबेस में कुछ डाल रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर चेक करने के बाद ही डेटा एंटर करने देगा वहाँ पे। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है वहाँ पे कि आप डेटा सही डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की का कुछ बताइएगा आप लोग, प्राइमरी की क्या होता है? कुछ भी बताइए, जो भी नॉलेज हो उसके बारे में।
चलिए ठीक है। अब मैं बताता हूँ प्राइमरी की एक्चुअली किसी भी टेबल का वो होता है कि उसके बिहाफ में आप सारा कुछ लिंक कर सकते हैं किसी दूसरे टेबल से। प्राइमरी की का प्रॉपर्टी ये है कि वो हम किसी भी टेबल में एक ही हो सकता है, उस कॉलम में हमें यूनिक ही होगा हमेशा, नल वैल्यू इसका नहीं रखता है। जैसे इसमें आते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी की जो कंस्टेंट्स है ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है टेबल के लिए, ठीक है। प्राइमरी की जो आपका टेबल अगर हम किसी में करेंगे तो ओनली क्या होता है, यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करेगा ये, एक्सेप्ट नो, ये जो है नल वैल्यू मतलब ब्लैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ये क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग कर लेता है, जैसे सॉर्टिंग कर लेता है अपने आप, और ये किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, अगर मुझे एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे सपोज एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इंटीजर ले लिया, ठीक है, एम्प्लॉय नेम वर्कर, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे डाल दिया हमने एक और लोकेशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहें आप तो 50 को आप कम कर सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर 20 कर दिया, जितना आपको लगे 20 कर दिया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पे देखिएगा ये आपका बन करके आ गया होगा प्राइमरी की टेबल, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या कराना है, प्राइमरी की सेट करना है, ठीक है। तो प्राइमरी की सेट करने के लिए जिसको आप करना हो, सपोज जनरली क्या होगा इसमें, एम्प्लॉय आईडी जो है ऐसा जो प्राइमरी होता है हमेशा किसी भी कंपनी के लिए। अगर प्राइमरी की बात करें तो हमारे और क्या क्या प्राइमरी हो सकता है, अगर रियल लाइफ में देखें, पैन कार्ड मेरा प्राइमरी होता है, कभी डुप्लीकेशन नहीं आती उसकी। आधार प्राइमरी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड ऑलमोस्ट प्राइमरी होता है, उसमें कहीं ये सब चीज़ें हैं जो कहीं भी मतलब डुप्लीकेशन नहीं आती उसमें। सेट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे गए, जिसको आपको सेट करना है यहाँ पे गए, राइट क्लिक किए, सेट प्राइमरी की, ठीक है। ये आपका सैंपल बन गया, की बन गया, इसे बंद कर दिए, इसको सेव करने के लिए मांग रहा है, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर कहाँ आते हैं, प्राइमरी पे गए और एडिट टॉप 100। अब उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी मैंने क्या क्या बताया, यूनिक वैल्यू रहेगा, डुप्लीकेट नहीं लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट नल नहीं करेगा, क्लस्टर इंडेक्स रहेगा और सिंगल रहे। प्राइमरी की जैसे हमने इसमें लगाया तो एक ही रह सकता है, दो प्राइमरी की एक टेबल में नहीं लगेगा। पहले उसी को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे डिजाइन पे गए, ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर मैं सपोज इसमें लगा रहा हूँ प्राइमरी की यहाँ पे, तो वो हट जाएगा, देखिए वहाँ से हट गया। प्राइमरी की मतलब किसी ने एक ही में हो सकता है, सेट प्राइमरी की एक ही रह सकता है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब इसका कुछ दूसरा प्रॉपर्टी इसका जो क्या क्या है उसको चेक करते हैं। एम्प्लॉयड डालते हैं 111, नेम कपिल, लोकेशन दिल्ली, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हमने प्राइम एम्प्लॉयड पे जस्ट डाला हुआ है, सपोज 222 डाल दिया, राम नोएडा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या, सबसे पहले क्रिया कि डुप्लीकेट नहीं लेगा, तो 111 हम डालते हैं, पहले जो डाला हुआ है मनोज नोएडा। जैसे टैब मारते हैं, देखिए टैब मारते हैं, एरर दे रहा है, नोट कमिटेड। क्या कह रहा है यहाँ पे, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट रिव्यू प्राइमरी की टेबल, डुप्लीकेट की वैल्यू इज दिस, ठीक है। मतलब ये जो पहला क्वालिटी इसका कि डुप्लीकेट नहीं होगा, इसको इनकाउंटर कर रहा है यहाँ पे, और एरर दे रहा है कि आप इसको एंट्री नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं प्राइमरी की कांस्टेंट है ना, एरर मैसेज, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे,
तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें, डुप्लीकेट हो गया, नोट एक्सेप्ट नल वैल्यू। नल वैल्यू अगर हम डायरेक्टली इसको छोड़ देते हैं गगन दिल्ली, तो ये भी देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम, प्राइमरी की टेबल। ठीक है, मतलब ये नल नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसमें भी मुझे कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दिए। और क्या था इसके बाद, असेंडिंग ऑर्डर, इसको देख लेते हैं। सिंगल इन टेबल वो मैंने देख ही चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक और कुछ डालते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने डाल रहे हैं 100, यहाँ पे डाल देते हैं 65, यहाँ पे मगन नोएडा। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। देखिए अभी इंडेक्सिंग अपने आप कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 111, 222, 113, 100 ये है, मतलब उल्टा पुल्टा। अगर कुछ और डाल देते हैं यहाँ पे 555, ये तो बाय डिफॉल्ट लास्ट ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 222 के पहले, मतलब 220 डाल देते हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब जैसे ही इसको रन कराएं देखेंगे ना, तो ये सब क्या होगा, इंडेक्सिंग सीरियल नंबर में आ गया होगा ये। और यहाँ पे कर दिए सिलेक्ट टॉप 100, देखिए ये बाय डिफॉल्ट आ गया ना अपने आप असेंडिंग। ठीक है, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की अगर किसी की बात करें हम, फॉरेन की में जनरली अगर क्या कहते हैं हम, कि फॉरेन की आपका अगर किसी का कहीं का आप रेफरेंस वैल्यू होता है इस्तेमाल उसमें। और ये रेफरेंस मतलब अगर जैसे सपोज इंडिया का कहीं कोई बात दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ पे फॉरेनर का आता है, या दूसरे कंट्री किसी और में आता है, इंग्लैंड का इंडिया में, तो फॉरेनर हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए वहाँ पे प्राइमरी वहाँ पे है, तभी जाके रेफरेंस यहाँ पे बनेगा उसका। एक्सेप्ट नल वैल्यू ले लेता है ये, डुप्लीकेट वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है, आते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं टेबल, न्यू, यहाँ पे हमने दे लिया एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर एम्प्लॉय नेम, वर्कर। अब यहाँ पे मुझे जिससे कनेक्ट करना है, सपोज प्राइमरी की से कनेक्ट कराना है, तो उसका एम्प्लॉयड एक मुझे यूनिक रहना चाहिए जो दोनों टेबल में हो। दोनों टेबल डालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज उस टेबल का सेल्स यहाँ पे डाल दिए, प्राइमरी की आईडी, नाम कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो ये हो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे करके इसको सेव कर दिए। ये क्या होगा, FOREGN, ठीक है, FOREIGN। अब यहाँ पे लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे गए और यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप में जाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे और किससे कनेक्ट कराना है, यहाँ पे देखिए आएगा आपका ये टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास दोनों आ गया। फॉरेन की प्राइमरी की टेबल कौन सा है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी की, और फॉरेन की टेबल जिसमें सिलेक्टेड है वो यहाँ पे कौन सा फील्ड पे वो देना है, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे मेरा कौन सा है, प्राइमरी की आईडी। ठीक है, ओके कर देंगे।
इसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन, ओके, क्लोज, और यहाँ पे गए हम, ठीक है। अब जिसको जैसे सेव करके हमने बंद कर दिया, सेव कर दिया, देखिए कर रहा है आपका सेव्ड, कंटिन्यू फॉर प्राइमरी की टेबल है, दोनों कनेक्ट हो गया है, यस कर दिया। अब जब इसमें आएंगे फॉरेन की में, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे टेबल, अब फॉरेन की पे जाते हैं, कहाँ पे, एडिट, सॉरी ये तो प्राइमरी की वाला खुल गया, फॉरेन की वाला। अब जो डेटा हमारा देखिए प्राइमरी की में है, सिर्फ हम वहीं पे एंट्री कर पाएंगे, यहाँ पे दूसरा नहीं कर पाएंगे। इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए ये है 65, 100 ये है। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री कराना हो इसका एम्प्लॉय आईडी, तो कुछ भी ले लेगा ये, जो पहला बार डालेंगे हम, सपोज ये डाल दिया कुछ भी, एम्प्लॉय नेम भी कुछ भी डाल देगा। प्राइमरी की जो वहाँ लेवल है वही लेगा। अगर यहाँ पे क्या है 65 या 113 डाल देते हैं, कोई भी 113 एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम आगे आते हैं, जो वहाँ पे नहीं है, ठीक है, वहाँ पे नहीं है, मतलब सपोज मैं यहाँ पे 222 के बाद देता हूँ 223, तो ये एरर दे देगा ये, ठीक है। क्या कर रहा है, टेबल यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर रहा है, ओके। तो जो वहाँ पे अवेलेबल है वही रेफरेंस में लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या ले लेगा ये, नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे हमने कुछ भी डाल दिया, नल एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आगे अगर लेते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी ले लेगा, 113 अगर डालेंगे तो ये भी ले लेगा, ठीक है। क्लियर, बताइए। क्लियर, ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। और आई थिंक अब थोड़ा सा ओवर हो रहा है, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।